नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। रांची, झारखंड की राजधानी, पिछले 40 दिनों से लगातार बारिश के संकट का सामना कर रही है। यह बारिश कभी रुकती है, कभी होती है, और ऐसा लगता है कि मानो प्राकृतिक आपदा ने यहां दस्तक दे दी हो। हरमू और सहजानंद चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जलभराव ने पूरे नगर का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर निगम की अनुपस्थिति का धुंधला एहसास लोगों को हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब जल निकासी के लिए कोई ठेकेदार या कर्मचारी नजर नहीं आ रहा, तो नागरिकों की चिंता बढ़ जाती है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने में असमर्थ हैं। सड़कें एक छोटी नदियों का रूप ले चुकी हैं, जहां गाड़ियां 2 फीट गहरे पानी में दौड़ रही हैं। यह दृश्य अद्भुत है, लेकिन इसके पीछे का संकट बहुत गंभीर है। ऐसे समय में जब हर जगह पानी भरा हो, चिकित्सा सेवाएं, स्कूल और व्यवसाय प्रभावित हो जाते हैं। नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्न अनुत्तरित हैं। जलभराव की यह समस्या कब तक बनी रहेगी? क्यों नगर निगम की टीम इस आपदा के लिए सक्रिय नहीं है? रांची के लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में कठिनाई हो रही है। हालत पर काबू पाने के लिए तात्कालिक कदम उठाना आवश्यक है। स्थानीय सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करे। इस उद्देश्य के लिए लोगों का साथ भी आवश्यक है, ताकि वे स्थानीय प्रशासन को इस संकट के बारे में प्रोत्साहित कर सकें। भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हमें अपनी जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर जल निकासी अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना होगा। तभी हम रांची को इस जल संकट से उबार कर एक बेहतर शहर बना सकते हैं। रांची, झारखंड की राजधानी, पिछले 40 दिनों से लगातार बारिश के संकट का सामना कर रही है। यह बारिश कभी रुकती है, कभी होती है, और ऐसा लगता है कि मानो प्राकृतिक आपदा ने यहां दस्तक दे दी हो। हरमू और सहजानंद चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जलभराव ने पूरे नगर का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर निगम की अनुपस्थिति का धुंधला एहसास लोगों को हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब जल निकासी के लिए कोई ठेकेदार या कर्मचारी नजर नहीं आ रहा, तो नागरिकों की चिंता बढ़ जाती है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने में असमर्थ हैं। सड़कें एक छोटी नदियों का रूप ले चुकी हैं, जहां गाड़ियां 2 फीट गहरे पानी में दौड़ रही हैं। यह दृश्य अद्भुत है, लेकिन इसके पीछे का संकट बहुत गंभीर है। ऐसे समय में जब हर जगह पानी भरा हो, चिकित्सा सेवाएं, स्कूल और व्यवसाय प्रभावित हो जाते हैं। नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्न अनुत्तरित हैं। जलभराव की यह समस्या कब तक बनी रहेगी? क्यों नगर निगम की टीम इस आपदा के लिए सक्रिय नहीं है? रांची के लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में कठिनाई हो रही है। हालत पर काबू पाने के लिए तात्कालिक कदम उठाना आवश्यक है। स्थानीय सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करे। इस उद्देश्य के लिए लोगों का साथ भी आवश्यक है, ताकि वे स्थानीय प्रशासन को इस संकट के बारे में प्रोत्साहित कर सकें। भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हमें अपनी जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर जल निकासी अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना होगा। तभी हम रांची को इस जल संकट से उबार कर एक बेहतर शहर बना सकते हैं। रांची में भीषण बारिश। ये रांची हरमू चौक का नज़ारा है। इतनी भीषण बारिश हुई है कि लोग परेशान हैं। ये हरमू चौक, सहजानंद चौक का ये नज़ारा है। रांची में आज भीषण बारिश हुई, लोग परेशान हैं, प्रशासन भी परेशान है, पब्लिक का प्रशासन दोनों परेशान है। अजय सिंह का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने अपने मजबूत इरादों और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। भखोरापुर, आरा, बिहार के इस निवासी ने झारखंड के रांची से अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने गरीबी का सामना किया और मजदूरी करके जीवन के कठिन संघर्षों को सीखा। उनके पिता स्वर्गीय रामाधार सिंह बिहार पुलिस में अधिकारी थे, जबकि उनकी मां देवकुमारी देवी धार्मिकता और संस्कृति की प्रतिमूर्ति थीं। इनके आशीर्वाद ने अजय को अपनी मेहनत में 4 चांद लगाने का रास्ता दिखाया। भले ही झारखंड में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिहार में फैक्ट्रियां स्थापित कीं,
जिससे उन्होंने हजारों नवयुवकों को रोजगार प्रदान किया। यह सिर्फ आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि सामाजिक उत्थान की भी एक मिसाल थी। अजय ने 50 लाख रुपए की खेल सामग्री नवयुवकों में वितरित की, जिससे युवा खेलों में आगे बढ़ सके। इस तरह उन्होंने सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ी भले ही आर्थिक रूप से कठिनाइयों में हो, लेकिन उन्हें मौका मिले। सिर्फ रोजगार ही नहीं, अजय ने सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए लाखों रुपए की सहायता प्रदान की, जिसमें कंबल, कपड़े और राशन शामिल थे। उनके नेक कामों में एक नई परिभाषा जुड़ गई है, जब उन्होंने 60 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुफ्त बस और खाने का इंतजाम किया। यह वास्तविक नेता होने की पहचान को दर्शाता है। अजय सिंह का पटना में भारत प्लस नामक कंपनी का ऑफिस एवं निवास वास्तव में सनातनी संस्कृति का एक कारण है, जहां उन्होंने अपने गृह प्रवास का आयोजन विधि विधान से किया और सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। अजय सिंह की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची नायकता सेवा और समर्पण में होती है। उनका नाम सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक संत के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। हमने